अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून। ये क्या चल क्या रहा है अग्रवाल सर? ये आज कल ना 8वां दिन हो गया, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज की सेलिंग आ गई है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, पैनल में और भी जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सही कहा आपने, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज लग रहे नाराज हो रखे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फेड की मीटिंग है 4 तारीख को। दुनिया भर के बाजार खुले रहेंगे। कई तो वो तो यूएस तो खरीद रहे हैं, वो लोग हमें बेच रहे हैं। वो होगा और वहाँ पर हमारे बाजार बंद रहेंगे क्योंकि 3 दिन का ही ट्रेडिंग हफ्ता है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार बंद रहेंगे, तो इस कारण से एक बहुत छोटा हफ्ता है। और फेड टेपरिंग की जो कावियात चल रही है वो बहुत ज़ोरों से इस बात पे बाजार का कयास लगा रहा है कि अगर नवंबर में नहीं तो दिसंबर में शायद चालू हो जाए, तो इस वजह से हो रहा है। दूसरे वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल की रैली में अच्छे खासे स्ट्रेच हो गए थे। क्रूड अपने आप में एक दिक्कत दे रहा है, $85 के ऊपर ब्रेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा दिक्कत दे रही हैं, बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मुझे लगता है कि 16,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। 17,500 सॉरी 17,500 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा देखने के लिए, वो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है कुछ वैल्यू बाइंग उभर कर आएगी, जहाँ बहुत सारे अच्छे स्टॉक जो अच्छे करेक्शन देख चुके हैं वहाँ से अच्छी बढ़त दिखा सकते हैं। ठीक बात है। अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, राजेश सर सही कह रहे हैं। क्विकली बता देता हूं आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फुल ट्रेडिंग सेशंस होंगे। थर्सडे को सिर्फ शाम को वो लक्ष्मी पूजन, वो मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का मिलेगा हमको सेशन, और फ्राइडे को मार्केट हॉलीडे, इसीलिए वो एक्सटेंडेड वीकेंड की बात। और फ्राइडे को भी बहुत कम वॉल्यूम वाला सेशन रहता है। तो मोटा मोटी अगले हफ्ते हमारे पास सिर्फ 3 कारोबारी सत्र हैं। अच्छा, सुमित के पास जा रहा हूं एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स के लिए। उससे पहले राजेश सर, आप लोग ओम कैपिटल में क्या खरीद रहे हो इस गिरते बाजार में? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो अच्छी क्वालिटी के होने के बावजूद अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं। 2 स्टॉक बताना चाहूँगा। एक, हम सीमेंट पे बहुत बुलिश हैं। हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड सारे ही स्टॉक दिखा सकते हैं, बट इस वक्त हम रैमको सीमेंट पे जोर दे रहे हैं। नंबर्स बेहद स्ट्रांग आए थे। वॉल्यूम में ग्रोथ देखी गई थी बावजूद इसके कि मानसून था और उस समय लगातार अक्सर सीमेंट की कंपनियां थोड़े वॉल्यूम डी ग्रोथ दिखाती हैं, बट इसने वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाया। एबिटा पर टन थोड़ा सा डाउन था क्योंकि फ्रेट रेट्स बहुत हाई थे, लेकिन जो केपेक्स इनका 3,500 करोड़ का चल रहा है ना, उसमें कई चीज़ें Q4 में और कुछ Q1 में कुछ पार्ट्स चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, नए कैपेसिटीज़ हैं, वो वॉल्यूम पे इजाफा करेंगे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है 1200 के कम से कम टारगेट के साथ रैमको में खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक हमारा वोल्टास का रहेगा, जो कि 1350 के टारगेट के साथ हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एसी और एयर कूलिंग में B2B बोल लीजिए या B2C बोल लीजिए, दोनों में ही बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। और 26% मार्केट शेयर रूम एसी में है, और मुझे लगता है कि ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला उसके बाद रूम एसी की डिमांड और बढ़ने वाली है। इवन इनकी जो इंजीनियरिंग डिवीजन है वो भी अच्छा कामकाज कर रहा है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र वोल्टास में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1350 के टारगेट के साथ। इंटरेस्टिंग बेट्स आ गई हैं ओम कैपिटल की तरफ से, राजेश अग्रवाल साहब की तरफ से। रैमको सीमेंट और वोल्टास दोनों में खरीदारी करने का मन। लेवल जो सुझाए गए वो प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए क्विकली, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। IRCTC, राजेश जी अब इसकी कहानी बताने की जरूरत है नहीं, वो तो हिस्ट्री हो गई, कल रात से ही सबने रट ली है कहानी। तो ये लिए क्या गिरा था जब? अग्रवाल साहब के लिए ये। अच्छा, देखिए देखिए ऐसा है, देखिए आशीष जी, ऐसा है कि मैंने कई बार पहले भी चर्चा करी है, आपके स्पेशल शो में भी करी है कि IRCTC हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग वाली है ना, अब इसमें बहुत एक तरीके से डेंजरस गेम हो गया, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 20% ऊपर 20% नीचे आपके सारे स्टॉप लॉस और टारगेट धरे के धरे रह जाते हैं।
तो यही सलाह रहेगी कि जिनके एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया हो, जो ये सोच रहे हो कि मैं नीचे में पकड़ लूंगा ऊपर में बेच दूंगा, वो कृपा दूर रहें इस स्टॉक से, क्योंकि इस वक्त ये बहुत वोलेटाइल हो रखा है और जब तक स्टेबल नहीं होता है मेरे हिसाब से यहाँ नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को। बट लॉन्ग टर्म की अगर कोई नज़रिया हो, जिसके पास 12 से 18 महीने का नज़रिया हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। किन्हीं भी कारणों से जो स्टॉक गिरा, रिकवर हुआ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को एक्यूमुलेट करने की। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 1.5 साल में ये अपनी जो हाइज अभी बना के आया है वहाँ तक चला भी जाए तो। अग्रवाल साहब, मौका दे रहा है बाजार कम से कम फ्रंटलाइन निफ्टी में और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग मिड कैप्स में कि कुछ बॉटम फिशिंग की जाए। क्या पसंद है आपको? देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ शैल साहब कि मौका दे रहा है बाजार और इस मौका को चूकना नहीं चाहिए। पहली पसंद हमारी MCX की रहेगी, जो थोड़ा करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन अगर आप देखें तो 85% मार्केट शेयर के साथ कमोडिटी का एक बड़ा प्ले है। अगर आप देखें तो पहली तिमाही में नंबर थोड़े से डाउन आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते जिस तरीके से वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और खास करके इस बात के मद्देनज़र कि 20-21 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि 30-31 के पी पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि एक शानदार बैट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए भी और मध्यम अवधि के लिए भी। शॉर्ट टर्म में हमारा अनुमान है 1800 साढ़े 1800 के टारगेट, और थोड़ी से मध्यम अवधि रखी जाए तो 2100-2200 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक अगर कहूँ तो सन टीवी का रहेगा, जिसमें 32 चैनल्स है, साउथ में एक बड़ा प्लेयर है। पिछले दिनों उन्होंने मराठी GEC में अपने कदम रखे और जिस तरीके के उनके बड़ा OTT में आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं, सन नेक्स्ट में या सनराइज IPL टीम में उनकी जो हिस्सेदारी है, उन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है हाईली अंडर वैल्यूड है। क्योंकि अगर आप दूसरी IPL टीम्स की जो लिस्टेड या अनलिस्टेड वैल्यूएशन है उनको देखेंगे तो ये मुझे बहुत सस्ता लगता है। यहाँ पे कम से कम 20 से 25% की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकती है। चलिए, तो सन टीवी और MCX, यहां पर अगर आप MCX का जो 3% का हरा निशान देख रहे हैं वो इसलिए है कि आज काउंटर ने अपने 200 DMA से बाउंस लिया है और पिछले 2 हफ्ते से यहां पर लगातार पिटाई होती हुई। तो अग्रवाल साहब आपको एक बहुत ही डीप वैल्यू स्टॉक उनके नजरिए में सुझाते हुए दिख रहे हैं।